हरिओम आत्मी भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। ओम ओम जय माँ सरस्वती। ओम ऐं ओम। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। आइए आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं विश्वासघात सबसे बड़ा अपराध। दुनिया में जितनी भी अपराधें हुई हैं उन सारे अपराधों में अगर कोई बड़ा है तो विश्वासघात। यह पूरी सृष्टि विश्वास की नींव पर आधारित है। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ कुछ नहीं। अगर कोई आप पर विश्वास करता है तो आप अगर उसका विश्वास तोड़ते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं। जी हाँ, पाप की बहुत सारी श्रेणियां हैं, हर कुछ पाप ही पाप है, लेकिन उन सारे पापों में विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है। जैसे मर्डर करना भी एक पाप है। आपने किसी को मारा, हो सकता है उसने आपको मारा हो तो आपने मारा हो। गाली देना पाप है, हो सकता है उसने गाली दिया तो आपने गाली दिया। वासना एक पाप है, सेक्स काम पाप है, हो सकता है वो भी आपकी तरफ आकर्षित हो, आप भी हैं, तो ये दोनों तरफ से पाप है। चोरी करना पाप है, हो सकता है आप किसी गरीबी के कारण चोरी किए हों या किसी अन्य कारण से, तो वो भी पाप है। लेकिन विश्वास एक सबसे बड़ा पाप है। विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप है। अब पूछिए कैसे? क्योंकि ये पूरी सृष्टि जो है विश्वास की नींव पर टिकी हुई है। यहाँ हर कोई जो किसी एक पर विश्वास करता है, अगर वह उसके विश्वास को तोड़ता है तो जीवन ही नहीं, जीवन के मरने पर भी कष्ट पाता है। अगले जन्म तक उसे भोगना पड़ता है। भले ही कुछ हासिल कर ले, कुछ पा ले, तो एक अलग बात है, आपको देखने में आएगा कि वह तो माला माल हो गया, लेकिन वो सबसे बड़ा कंगाल हो गया। मेरी बात को गौर से समझिए और सूक्ष्म से बारीक निरीक्षण कीजिए। एक माँ अपने बच्चे पर विश्वास करती है, एक पिता अपने बालक पर विश्वास करते हैं। वह छोटे से बालक को कितने कष्ट से जन्म देते हैं, उसका पालन करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उसे बड़ा करते हैं। और वही बालक आगे चलकर माँ पिता के विश्वास को तोड़ता है, उससे सारी जमीन जायदाद झपट लेता है, उसके साथ हाथापाई करता है, उसे घर से बाहर निकाल देता है, तो एक कितना बड़ा विश्वासघात हुआ। आपको लगेगा कि उसने कुछ पा लिया है, लेकिन कभी नहीं। उसके साथ भी वही श्रृंखला चलेगी, उसके साथ भी वैसा ही होगा। कहते हैं श्रवण कुमार माता पिता के भक्त थे, लेकिन एक घने जंगल में ले जाकर बहंगी को पटक दिए और ज्यों ही उस जंगल से और बोले कि आप लोग अंधे हो, लंगड़े तो नहीं। माता पिता ने कहा मैं नहीं लंगड़ा हूं, मैं कहाँ कहा कि तुम कंधे पर लेकर चलो। ज्यों ही उस जंगल को पार किए उन्हें इस अपराध का भान हुआ तो घोर प्रायश्चित किया और माता पिता के चरणों में गिर कर बोले कि ऐसा क्यों। माता पिता ने बताया कि उस जंगल में एक दानव ने अपने 7 पुस्तों को, अपने पितरों को मार दिया और राज करता रहा, इसी कारण से तुम्हें माता पिता के प्रति ऐसा पाप मन में आया। तो ये जो विश्वास है, माता पिता बच्चों को पालन इस विश्वास पर करते हैं कि आज मैं उसका पालन कर रहा हूँ, बच्चा है, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, अशक्त हो जाऊंगा। आज मल मूत्र मैं साफ करता हूँ, कल मैं बूढ़ा होकर मल मूत्र करूंगा तो वो साफ करेगा। ये कुछ आप एहसान नहीं करते हो, एक बकाया है। आज आपने किया, कल उस बच्चे ने किया, लेकिन एक बकाया लोग वसूल नहीं करते हैं, तोड़ते हैं। भाई भाई पर विश्वास करता है कि यह मेरा भाई है, यह ऐसा करेगा वैसा करेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बात में वो भी विश्वास अगर तोड़ता है तो वो भी उस पाप का भागीदारी बनता है। पति पत्नी पर विश्वास करता है कि मेरा पति सिर्फ मुझसे प्यार करता है, अगर वो किसी गैर औरतों से प्यार करता है तो वो भी विश्वास तोड़ता है। पत्नी जिस प्रकार से पति पर विश्वास करता है उसी ढंग से पति भी पत्नी पर विश्वास करता है, अगर वो गैर मर्दों से ऐश करता हो तो वो भी विश्वास तोड़ता है।
गुरु अपने शिष्य पर विश्वास करता है, शिष्य अपने गुरु पर विश्वास करता है, लेकिन अगर वो भी विश्वास तोड़ता है तो उसका फल प्राप्त करता है। इसी ढंग से जितने भी रिश्ते नाते हैं सब विश्वास की एक धुरी पर टिकी हुई है। अगर कोई भी विश्वासघात करता है तो सुन लो, उससे बड़ा कोई पाप नहीं, उससे बड़ा कोई अपराध नहीं। हरिओम तत्सत।